अस्सलाम वालेकुम जनाब, नई कॉल लेकर आपके साथ खालिद सैफुद्दीन। अच्छा, ये 18 दिसंबर की कॉल है और समय पहले हम बात करते हैं अपने आज के सेशन पे। पहले तो माजरत चाहूँगा, कॉल्स आपको लेट मिल रही हैं क्योंकि हमारे साथ जो हमारे जो वीडियोस को बनाते हैं फैज़ान साहब, वो थोड़े से कमिटेड हैं तो इस वजह से। और आज तो वैसे मैं ख़ुद भी बहुत लेट हूँ क्योंकि थोड़ा सा हम कॉल पे थोड़ा ज़्यादा लंबा काम आ गया था, तो मुझे इत्तेफाक से 2 दिन 3 दिन पुराना एक कमेंट भी याद आया तो मुझे हंसी आ रही थी। और उसमें था कि आप अपनी वीडियो इसलिए लेट पोस्ट करते क्योंकि आप सारों की वीडियो देख लेते फिर आप अपनी एनालिसिस देते। तो मुझे बड़ी हंसी भी आई और ख़ुशी भी हुई। हंसी इसलिए कि फ़नी बात थी और ख़ुशी इसलिए कि मुझे इस बात की खुशी हुई कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अब बच्चे भी फोकस कर रहे हैं और इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि मैं तो स्कूलों में भी लेक्चर्स दे चुका हूँ इस मौजू पे, और मैं हमेशा अपने बच्चों को भी समझाता हूँ कि ये माइंडसेट होना चाहिए। तो ज़रूर, तो वो कमेंट देख के मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि अब माशाल्लाह छोटे बच्चे भी स्टॉक एक्सचेंज को देख रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, आज का जो सेशन था उसमें मतलब परेशानी हैरानी हो सकती है, आपको बिल्कुल हो सकती है, ठीक है ना। अच्छा, कल सेशन जब क्लोज हुआ था आपके सामने है, कॉल आपको पास होती है। मैं तो कहता हूँ कि अगर सेशन जब ख़त्म हो जाता है ना तो उसके बाद भी आपको चाहिए कि कॉल को खोल के देखें कि यार कहा क्या, हुआ क्या। अब जैसे कल का सेशन की जो क्लोजिंग थी 1867 पॉइंट ऊपर थी, 1867 पॉइंट ऊपर। और मैं लिखता क्या हूँ कि भाई जो टेक्निकल फोकस है उसमें बुल्स एक्टिव तो रहेंगे, ठीक है ना, मगर थोड़ी पोजीशन क्रूशियल है। 1,16,635 के ऊपर सस्टेन करना बड़ा ज़रूरी है। ये तमाम बातें मैं उसमें लिखता हूँ। फिर आगे मैंने ये भी लिखा कि बुल्स मोमेंटम को इंटैक्ट अगर रखना है तो इमीडिएट टारगेट 1,16,607 होगा, ठीक है जी। और वाइल चेजिंग इट, जब आप उसको चेस करेंगे तो 1,16,365 के नीचे स्टॉप लॉस ले आएंगे। ये बातें मैंने लिख दी हैं, सिर्फ बताई नहीं है, लिख भी दी है। फिर स्ट्रेटजी एंड रिकमेंडेशन में मैं ख़ास तौर पे ये बात बता रहा हूँ कि बावजूद ये बुल्स की ताकत होने के लिक्विडिटी को अपनी बेहतर करो, ठीक है। और थंबनेल पे मैं कह रहा हूँ कि मतलब थंबनेल अगर आपने देखा हो हमारा कल का तो यकीनन आप उसको एंजॉय करेंगे, क्योंकि कल के थंबनेल पे मैंने ये बात कही कि बैठ के ना तमाशे की शक्ल में इंडेक्स को देखना कोई अक्लमंदी नहीं है। कल का जो थंबनेल था, एग्जिट के साथ अपने कमाए हुए मुनाफे को महफूज करना इंडेक्स की तब्दीली को देखते रहने से बेहतर है, ये थंबनेल पे लिखा हुआ था। अब और क्या किया जाए, अब और क्या किया जाए मुझे बताएं। मार्केट आज 1800-1200 पॉइंट, जो भी जितने भी पॉइंट नीचे गिरी, मेरे ख्याल में आपको मेंटल जो तैयारी थी, दिमागी तैयारी आपकी, और इससे ज़्यादा क्या कराई जाए। चले खैर जनाब, आगे बढ़ते हैं। तो इंडेक्स ने स्टॉप लॉस को सिक्योर किया। आज कमर्शियल बैंकिंग ने कुछ पॉइंट्स डाले, 1000 पॉइंट, बाकी गिरावट में सब में आगे ऑयल एंड गैस है। वरना अगर आपको याद हो तो पिछले 2-1 दिन पहले ऑयल एंड गैस और फर्टिलाइज़र सब में ज़्यादा पॉइंट डाल रहे थे। अब आज ऑयल एंड गैस और फर्टिलाइज़र सब में नीचे गिरे हुए। अच्छा, कल हम बात कर रहे थे कि कौन से स्टॉक्स परफॉर्म कर पाएंगे। इस हवाले से कल की कॉल में ये भी डिस्कस हुआ था, ये क्या है जो स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी आई थी, उस हवाले से भी हमने बात की थी। अच्छा खैर जनाब, अब हम चलते हैं सीधा सीधा की ऑब्जर्वेशंस आज के सेशन के हवाले से, जो हमारी की ऑब्जर्वेशन है। तो देखिए, वॉलेटिलिटी थी, इस पर बात हो गई, ठीक है, सिग्निफिकेंट वॉलेटिलिटी थी एसबीपी अनाउंसमेंट को लेके। प्रॉफिट टेकिंग होनी चाहिए थी, इसका मशवरा दे दिया गया। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, मैंने इसको डिसएग्रीमेंट या टग ऑफ वॉर की बात की
कि जो रेट कट को लेके मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आरा थी। कोई कह रहा होगा 10% रेट कट हो जाए, कोई कह रहा होगा 5% हो जाए, कोई 3% कह रहा होगा, और स्टेट बैंक ने कहा 200 बेसिस पॉइंट, तो 2% रेट कट हो गया। तो यहाँ पर एक डिसएग्रीमेंट हुआ, उस डिसएग्रीमेंट की वजह से एक उतार चढ़ाव की कैफियत पैदा हुई, प्रॉफिट टेकिंग, वॉलेटिलिटी। क्योंकि जिन लोगों ने सोचा हुआ था कि 5% होगा, एक मिसाल दे रहा हूँ, कि 5% या 3% या 4% इंटरेस्ट रेट का डाउन होगा, तो उन्होंने तो मार्केट को उसके हिसाब से बहुत ऊपर देख लिया था। तो उन्होंने तो प्रॉफिट टेकिंग करनी थी ना। अगर आप लोग इंटरनेशनल मार्केट में काम करते तो आप लोगों को पता होना चाहिए, जब डेटा आता है, जब एक्सपेक्टेशन के बरखिलाफ डेटा आता है तो वो उसको एडजस्ट करता है। तो ये डिसएग्रीमेंट आज देखा गया। अच्छा जी, तो थोड़ी सी पैनिक सेलिंग भी मुझे नज़र आई, और जिसकी वजह से लो बना। फिर जो एक रिबाउंड की कैफियत आई 1200 पॉइंट की, जो रिकवरी हुई है लो से क्लोजिंग तक, अच्छा वो बुल्स की एग्जिस्टेंस में पॉइंट करती है कि बुल्स अभी कहीं गए नहीं है। बेशक मार्केट में थोड़ी सी एग्जॉर्शन की ताकत ज़्यादा है, मगर बुल्स अभी ख़त्म नहीं हुए। प्रिवेलिंग ट्रेंड या मेजर ट्रेंड अभी भी बड़ा स्ट्रांगली बुलिश है, तो यू कैन नॉट इग्नोर बुल्स। ठीक है। फिर दूसरे एक ये कि आज हमें वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा हुआ मिला कल के मुकाबले में 11.88%। तो ये वो तमाम चीज़ें जो हम आज के सेशन पे ऑब्जर्व करते हैं। अब आगे चलते हैं, पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। अच्छा जनाब, आपके पास इसमें उर्दू में भी होता है, अंग्रेज़ी में भी होता है। मैं उर्दू वाले को सिर्फ ट्रांसलेट कर देता हूँ आपके लिए। मैं इन दोनों को कंपेयर नहीं करता, क्योंकि मुझे बहुत हद तक शक है कि एग्जैक्टली ट्रांसलेशन में थोड़ा सा फ़र्क आता होगा। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अंग्रेज़ी वाले को फोकस किया कीजिए, क्योंकि मैं तो ये लिखता हूँ, उसके बाद उसको मैं ट्रांसलेटर में डाल देता हूँ, गूगल ट्रांसलेटर में। एनीवेज, तो टेक्निकल पॉसिबिलिटीज़ जो हमें नज़र आ रही हैं कि इंडेक्स जो है आज उसने एक्सपीरियंस किया है एग्जॉस्शन को। ये बहुत ज़रूरी है कि मतलब हमने ये देखना बहुत ज़रूरी है कि हमने जो एक इमीडिएट टारगेट दिया था, न सिर्फ वो भी टेस्ट हुआ है, बल्कि स्टॉप लॉस भी 365 वाला कंफर्म हुआ है दोपहर 1 बजे तक, जिस तरह भी थोड़ी देर पहले बात की। अब ये बातें मैं क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि जस्टिफाई हो जाता है प्रॉफिट टेकिंग जब किसी दिए गए टारगेट लेवल से मार्केट नीचे आती है। ठीक है ना, मार्केट भरपूर मौका भी देती है, तो इसको इस वक्त हम जस्टिफाइड कह सकते हैं कि हाँ यार, इसने रेजिस्टेंस को जस्टिफाई कर दिया। तो लिहाजा तो बियर्स की ताकत में इससे इजाफा हो जाता है अगर मैं उनको गेज करूं। और जिस तरह मैंने पहले भी कहा था आपको कि बुल्स अभी आउट नहीं हुए हैं टोटल, तो हमें क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा। ये एक लेवल है 1,14,890। अगर तो मार्केट इसके ऊपर ट्रेड कर रही है, स्ट्रेंथ बनाती है, तो हम लिमिटेड मूव्स के साथ ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। और ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होगी माल बेचने की, जिसे हम सेलिंग ऑन स्ट्रेंथ कहते हैं। तो हम सेलिंग ऑन स्ट्रेंथ प्लान करेंगे, क्योंकि अभी इंडेक्स ठीक नहीं हो रहा। क्योंकि ठीक कब होता है, जब पावर कब गेन करता है, वो आगे जाके करेगा। तो फिल वक्त अगर 1,14,890 के ऊपर गई तो ये एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी। ठीक है जी। अच्छा, अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करे तो 1,15,769 को टारगेट किया जा सकता है। उसूली तौर पे वैसे तो मैं इसको 1,18,503 तक भी देख रहा हूँ मार्केट को, मगर ये तो डिपेंड करता है ना कि यहाँ से ये ऊपर जाती है, फिर उसके बाद इसमें एक एरिया आता है 1,16,383 325 का। तो और फिर किस मोमेंटम के साथ मार्केट ऊपर जा रही है। अगर आप लोगों को याद हो तो जब मार्केट अभी ऊपर चढ़ रही थी पिछले 2-3 दिन पहले जो हम देख रहे थे, तो मैं आपको बता रहा था कि
मार्केट ज़रूर ऊपर जा रही है, पॉइंट ज़रूर जा रहे हैं, मगर बुल्स के अंदर के मोमेंटम में कमी नज़र आ रही है। वो क्यों थी ज़रा देखिए, आप जाके वो कॉलों को सुनिए, उन ग्राफ्स को देखिए, आपको वॉल्यूम्स भी कम होता नज़र आए। यानी कि 2500 पॉइंट मार्केट, 3000 पॉइंट मार्केट ऊपर जाती है तो ऑटोमेटिकली वॉल्यूम ज़्यादा होने चाहिए, मगर वॉल्यूम कम हो रहे थे। ऐसा क्यों हो रहा था? 50 मतलब हम 70 करोड़ से 50 करोड़ पे आए, 47 करोड़ पे आए। ये तमाम चीज़ों को नोटिस कीजिएगा, ये बड़ी मददगार साबित होती हैं। एनीवेज, तो अगर मार्केट 1,14,890 के ऊपर ट्रेड करती है तो 1,15,769 तक की उम्मीद की जा सकती है, मगर इसका कतई मतलब ये नहीं है कि मार्केट वहाँ से एकदम फिर दोबारा 5,000 पॉइंट जा रही है। यहाँ आपको संभल के चल रहा है, ठीक है जी, जब तक मार्केट अगले 1,16,383 के ऊपर जाके बैठ नहीं जाती। अच्छा, दूसरी तरफ हमने ये बात कही कि अगर 1,14,352 के नीचे ट्रेड करे, अब इसका मतलब क्या हुआ? 1,14,352 इज अ ट्रिगर और अ स्टॉप लॉस फॉर द एग्जॉस्शन इन कमिंग सेशन, ठीक है। अगर इसके नीचे मार्केट ट्रेड करती है तो फिर 1,13,700 और 1,13,400 ये इसके पॉसिबल टारगेट हो सकते हैं बियर्स के, ठीक है ना। तो मैं समझता हूँ कि मार्केट ने एक अच्छी खासी वॉलीटैलिटी दी है अनाउंसमेंट को लेके स्टेट बैंक की, तो इस पर जो ऊपर निकले हैं वो बिल्कुल सेलिब्रेट कर सकते हैं, क्योंकि इसको हम टाइमली एग्जिट कह सकते हैं मार्केट की पीक पर। और बाकी ये है कि 1,13,000 नहीं सॉरी 1,14,352 इसको ज़रा आप गौर से देखिएगा, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ से मार्केट के अंदर प्रॉब्लम शुरू होती है। बहुत शुक्रिया। अब आगे चलते हैं हम अगली स्लाइड पर, जिस पे एयरलिंक पर बात होगी। अच्छा, आज हमने आप लोगों को लोड्स की कॉल दी थी मेरे ख्याल में आज के सेशन में, ज़रा उसको भी देख लेते हैं, उस पर भी बात कर लेते हैं कि लोड्स ने क्या किया, क्योंकि सुबह तो वो अच्छा परफॉर्म कर रहा था, मैं देख रहा था। बंद कैसे हुआ है वो नहीं पता मुझे। ओहो, बंद तो फिर नीचे आके हुआ है, 17 रुपये 25 पैसे का हाई है। तो मेरा ख्याल है ज़रा लेट्स चेक इट आउट कि लोड्स का टारगेट क्या था। बुल इनकमिंग से 16.55 परचेजिंग नेक्स्ट लेवल, अच्छा लेवल नेक्स्ट था। तो जनाब मेरे ख्याल में आपको 16.85 और 17.10 पे एंटर होने का पूरा मौका, एग्जिट होने का पूरा मौका मिला होगा। 16.80, 85 और 17.10, 1 रुपये की मूव इंट्राडे के लिए मोर देन इनफ है। तो मेरे ख्याल में तो ये कॉल बहुत अच्छी रही। अब चलते हैं, कल जो हम कॉल दे रहे हैं वो एयरलिंक की है। एयरलिंक में हम ये देख रहे हैं कि एक ज़बरदस्त मूव आई है जब इंडेक्स डिप्रेशन में बंद हुआ है। तो इससे बुल्स की ताकत का आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इंडेक्स को वो इग्नोर कर रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कल 209 के ऊपर इसमें बस बग़ैर सोचे समझे कूद जाए, 201 का स्टॉप लॉस ले और 217 को टारगेट करें, 17-19 एरिया, और इस एरिया से निकल गया तो फिर 27 रुपये तक जा रहा है। तो बहरहाल मुझे बड़ा अच्छा नज़र आ रहा है एयरलिंक 209 के ऊपर। तो फॉलो कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कॉल समझ आ रही होगी, पसंद आ रही होगी। अगर अच्छी लगती है तो इसको फॉलो करें। बहुत शुक्रिया। शेयर करें और अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह करें। अल्लाह हाफ़िज़।